हरे कृष्णा। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये ट्रेडिंग में जनरल कैसे लिखते हैं। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि जनरल क्या होता है। हर एक जो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, उसका एंट्री होता है, जनरल उसको बोलते हैं। या फिर इसको लेजर के नाम से भी जाना जाता है कि कोई भी बाइंग सेलिंग या फिर कुछ पेमेंट आना हो, सारा चीज़ को हम एक जगह पे एंट्री करते हैं, उसी को जनरल बोला जाता है। अकाउंट्स में ये जो भी लोग हैं वो इसको समझते होंगे। अब समझिएगा कि ट्रेडिंग में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग में ये किसी भी इंसान का, किसी भी ट्रेडर का जो ट्रेड करता है, उसका एक ये इमेज है, प्रीवियस जो भी वो अपना काम किया है उसका इमेज है। जिस तरह से फ़ोन में आपको या ब्रोकर का ऐप पे आपको मिल जाता है कि आपने प्रीवियस ये बाय और ये सेल किया है, तो वहाँ पे तो ये चीज़ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ये नहीं मिलेगा कि आपका इमोशंस कैसा था। वहाँ पे तो सिर्फ डेटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका इमेज, आपका कंडीशन, किस कंडीशन में आपने ट्रेड लिया, आपका थिंकिंग कैसा था उस समय, मार्केट का क्या सेंटिमेंट था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है अगर किसी भी ट्रेडर को इम्प्रूव करना होता है आगे में। और कोई देखो, जो 90% लूज कर रहा है ना, 90-95% जो रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें से इसमें से इस 95% में से, जैसा मैं समझता हूँ कि 80-90% इसमें से 80-90% वो ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन ही नहीं करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है, क्या होता है नहीं होता है उनको इससे ज़रा सा भी मतलब नहीं है। और ये आपका आईना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो, मैं पूरा भर भर के इसमें लिखता था कि क्या है नहीं है। दूसरी चीज़, अब समझिए कि कैसे लिखना है या कंप्यूटर में। तो अगर आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं, दैट इज़ गुड, आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप उसको प्रॉपर पेन ले लें। 2 पेन आपके पास होना चाहिए। एक रेड पेन हो, रेड पेन होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका मिस्टेक दिखाएगा। और एक ब्लू पेन, रेड थोड़ा सा आप जब लॉस को इस तरह से करेंगे और प्रॉफिट को लिख करके इस तरह से करेंगे, तो जो वहाँ पे अचानक से आपका नज़र जाता है, तो उसको देखना भी ज़रूरी है। तो एक पेन होना चाहिए। और देखो, इस तरह का कॉपी नहीं चलेगा। ये जो कॉपी है, ये कॉपी नहीं चलेगा। ये कॉपी में क्या प्रॉब्लम होगा कि अभी 1-2 महीना के बाद ये कॉपी तो चल जाता है अच्छा खासा दिन, तो 1-2 महीना के बाद ये वाला यहाँ से मुड़ने लगेगा, ये वाला तो आपको बहुत बुरा दिखने लगता है ये। तो ये वाला कॉपी नहीं नहीं चाहिए। आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके घर में इस तरह का डायरी नहीं होगा। न्यू ईयर जैसे ही आता है, सबको LIC का मिल जाएगा, कहीं कहीं का कोई भी लोग देते रहते हैं। अगर नहीं है तो जाके बाजार से खरीदे इस तरह का डायरी। या तो आप छोटा डायरी इस तरह का रख सकते हैं, या फिर देखिए बड़ा डायरी, जैसा आपका इच्छा हो। मेरे पास है, मैं इसी में लिखता हूँ, एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है। अब इसमें जो है, एक एक एंट्री आपको इस तरह से लिखना होगा। देखिए, जैसे क्या ATM था, ट्यूसडे दिन था 26 तारीख को, बाइंग 119 नंबर ट्रेड बाई क्या हुआ, तो निफ्टी का 28 जुलाई 16,450 का पी, मतलब एक एक चीज़ कितना पे था, एट 60.70, कितना बजे, 10:10 AM में, क्वांटिटी कितना, तो इंटू 50। उसके बाद फिर नीचे में बाई के नीचे में सेल, अभी सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से उसके बाद क्या आपका एंट्री, मतलब कॉन्फिडेंस कितना था, ये सब सब मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ। तो समझिएगा यहाँ पे। चलिए, तो समझते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका पेज हो गया। पेज में यहाँ पे जा कर के पहले आपको सीरियल नंबर दे देना है, ठीक है, कि 1 नंबर, या जब से भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक सीरियल नंबर दे दो। उसके बाद आपको करना है कि अगर आप बाई कर रहे हो, अगर ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर बाई करेगा पहले, सेल करेगा बाद में। या कोई स्टॉक बाई कर रहे हो तो स्टॉक को बाई करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको बी, ठीक है। बी के बाद इसको इस तरह से, बाइंग, क्या आप बाई कर रहे हो भाई, तो बाइंग आपका हो रहा है निफ्टी। अगर निफ्टी कर रहे हो तो निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग वही, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी ही करते हैं। तो 1 और ये बाई, ठीक, क्या बाई हो रहा है, तो बैंक निफ्टी, ठीक है। और जितना भी हो 40,200 का, इस तरह से लिखना है। 1 मिनट, CE, ठीक है, CE एट कितना, तो मान लो इसका प्राइस चल रहा है अब
5, ठीक है, इनटू कितना, आप जितना लॉट में अगर काम करते हो वो लिखना है। अगर कोई इंसान 4 लॉट में काम करता है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो हो गया 25 इंटू 4 100, और एक लॉट में काम करते हैं तो यहाँ पे 24। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एट द रेट कितना बजे हुआ ये बाइंग। तो मान लो 9:40 में कोई इसको बाई करता है, तो इस तरह से समझिए एक ही लाइन में अभी चल रहा है ये 9:40 AM, ठीक, टाइम हो गया यहाँ पे 9:40 AM, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको यहाँ पे छोड़ देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल आप जब करोगे तो यहाँ पे सेल का बोर्ड डालना। उसके बाद इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको लिखना है कि एट द रेट कितना में, तो मानो कि 285 का जो कॉल था वो आपके फेवर में गया और ये बन गया आपका 345 समझ लो, ठीक है। 345 लॉट सेम है, इतना कितना बजे, तो समझ लीजिए कि ये हो सकता है 11:10 पे गया, तो ये यहाँ पे लिख लो। अब इससे क्या क्या फायदा आपको होगा समझिएगा। यहाँ पे इससे 2 फायदा आपको होगा। एक तो आपको ये पता चल रहा है कि कितना देर रखना पड़ा, उस कितना देर इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा, तो टाइम यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज आपको सामने में ही दिख जाएगा यहाँ से प्राइस की लॉस है कि प्रॉफिट। अब इसके बाद जो है इस दो फायदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, दोनों चीज देखते के साथ। अच्छा ये था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 1 लिख करके आप यहाँ पे आपका डेट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डेट स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसका ले लीजिएगा, डेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा कि ओपन कितना पे हुआ है बैंक निफ्टी का जो ओपन हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है कितना पे हुआ है। अगर गैप अप है या गैप डाउन है तो GU कर दीजिएगा गैप अप, और उतना पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव में लिख दीजिएगा जितना, एकदम ये सब लिखना पड़ेगा। गैप डाउन है तो GD और माइनस में उतना पॉइंट लिख दीजिएगा, सेंटीमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा, समझिएगा इसको। उसके बाद ये हो गया। अब इतना होने के बाद अभी प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखना है, ये वाला पॉइंट तो आपको उस समय छोड़ के रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे आपको लिखना है एंट्री कॉन्फिडेंस, समझिएगा, एंट्री कॉन्फिडेंस, ठीक, इतना में आप समझ जाइएगा। एंट्री कॉन्फिडेंस 1 से लेकर के 5 के बीच में आपको देना है, 1 से 5 स्टार के बीच में आपको देना है कि आपका एंट्री कॉन्फिडेंस इस ट्रेड में इंटर करने के समय कैसा था, आपको क्या लग रहा था कि क्या मेरा ये परफेक्ट है। एंट्री कॉन्फिडेंस लिख करके जो भी आपको 1 से 5 के बीच में जो समझ में आता है, तो लेट से कि 4, ठीक है, जो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे वो 4 लिख दिए। 4 लिख करके उसके बाद यहाँ पे पूरा उसका कहानी लिखिए। जैसे मेरा एंट्री कॉन्फिडेंस इसमें 5 स्टार था, तो 5 स्टार क्यों था भाई, तो देखिए लिखा हुआ है कि प्राइस एक्शन एंड ग्लोबल मार्केट वाज डाउन। मैं पी लिया था तो उस समय का है कि प्राइस एक्शन एंड ग्लोबल मार्केट वाज डाउन, मतलब कि प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड दिखा रहा होगा और ग्लोबल मार्केट जो है सो डाउन होगा। मतलब उसके आगे लिखा है ऑल इंडिसेस वेयर इन रेड, मतलब जितना भी ग्लोबल मार्केट का, जैसे आपको मनी कंट्रोल पे भी दिख जाएगा या मेरा पेटीएम मनी का ऐप है उस पर भी दिख जाता है, तो उस पर आपको देखना है नैस्डैक कहाँ पे था, S&P कहाँ पे था, रसिया वाला कहाँ पे था, यूरोपियन मार्केट कहाँ पे था, तो वो एक बार देख लेना है कि वो डाउन है या अप है, वो चीज़ लिखना है। और जितना कहानी आपको समझ में आता है वहाँ पे लिख दीजिए, जो आप जिस बेसिस पे एंट्री आपने किया। अगर कोई इंसान यहाँ पे पिवट पॉइंट पे एंट्री करेगा तो वो लिखेगा कि ऑन 4 स्टार करके, 4 स्टार दे करके या 5 स्टार जो आपको देना है, जो आपके बेसिस पे लगे कि मेरे लिए बेस्ट ट्रेड था। 5 स्टार दे रहे हो मतलब मेरा एंट्री परफेक्ट था एकदम, मतलब रिस्क एंड रिवार्ड, स्टॉप लॉस वगैरह सब आपने सोच करके, आपको ट्रेडिंग प्लान अगर बना लिए होंगे उसके बाद का ये प्रोसेस है लिखते समय। तो यहाँ पे देखना है आपको कि ऑन पिवट पॉइंट, तो लिख दीजिए कि ऑन PP प्लस प्राइस एक्शन, तो ऑब्वियसली डालोगे तो प्लस प्राइस एक्शन, आपको अपना सेटअप समझ में आ जाएगा। बाद में जब इसी को आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि देखो कभी मैं प्राइस एक्शन पे पिवट पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, कभी मैं
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कभी कुछ, मतलब अलग अलग आपका सेटअप है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आप बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो खैर ये हो गया इतना। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे है जो आपको लिखना होगा, एग्जिट कॉन्फिडेंस आपका कैसा था। जैसे एंट्री कॉन्फिडेंस हो गया 4 स्टार, तो एग्जिट करते समय, एग्जिट जब आपने किया इस ट्रेड को, तो क्या स्टॉप लॉस हुआ? तो अगर स्टॉप लॉस होता है तो उसमें आप दीजिए 5 स्टार, या जो आपको लगे सिंपली दे दीजिए कि एसएल हिट। ठीक है, समझ लीजिएगा बात। लेकिन इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है कि एग्जिट कॉन्फिडेंस में 100 क्वांटिटी था, तो इसमें से कुछ लोग क्या करेंगे कि एक बड़ा मूवमेंट जब मिला होगा, एक फास्ट मूवमेंट जब मिला होगा, तो कुछ लोग यहाँ पे बुक किए होंगे 50 क्वांटिटी। ठीक है, तो वो लिख देंगे कि मतलब 3 स्टार या 4 स्टार, जैसा उनको लगे। अगर उनके दिमाग से सही हुआ है कि हाँ यहाँ पे 4 स्टार देना चाहिए, एग्जिट मेरा इसमें अच्छा था, मतलब दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि और बड़ा पॉइंट मिल सकता था, तो आप 5 स्टार भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि और ये नीचे जाता और बुक होता, या फिर इतना समय देना गलत था, ये एक ही मूवमेंट जो किया था उसी में इतना पॉइंट मिल गया था, ठीक है, मतलब शुरू का 10 से 15 मिनट में ही इतना बड़ा पॉइंट मिल गया था, तो उस समय यहाँ पे आप दीजिए कि जो आपका ये एग्जिट कॉन्फिडेंस है वो आपका 2 स्टार रहा, क्योंकि अच्छा नहीं था, आप पहले भी उसको बुक कर सकते थे। खैर, इसमें से 100 पॉइंट में से आप 100 पॉइंट बुक किए हो तो यहाँ पे आप दे दो, अगर जैसा आप समझ लो 4 स्टार या 3 स्टार अपने बेसिस पे, और लिखो पूरा कहानी यहाँ पे लिखो कि क्या हो सकता था, क्या हुआ। जैसे कि एग्जिट कॉन्फिडेंस में मेरा वो प्रॉफिट हुआ था, तो मैं इसमें लिखा हूँ कि 4 स्टार, आई बुक माई टारगेट इन सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक, और उसके बाद वही सब कहानी की सेकंड, जैसे मेरे साथ ये चीज़ हुआ था कि पहले ही मैं फर्स्ट 5 मिनट में वो बुक कर सकता था, उतना पॉइंट मिल गया था, लेकिन फियर में, मतलब ये होप में मैं रुक गया कि नहीं और थोड़ा सा बड़ा मिलेगा तो मैं बुक करूँगा। तो आपको ये सब चीज़ लिखना है। तो अब इसमें इतना हो जाने के बाद आपको लिखना है, एग्जिट कॉन्फिडेंस भी जरूर लिखेगा। इतना लिखने के बाद, और इसमें नीचे भी जाने का ऑप्शन होता है क्या? एक सेकेंड, नोटपैड है ये, नहीं है ऑप्शन, हो सकता है, एक सेकंड। चलिए कोई बात नहीं। तो इतना हो गया, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है कि इस ट्रेड से आपको लर्निंग क्या मिला। ओ, इस ट्रेड से आपको लर्निंग क्या मिला, इन लर्निंग। ठीक है, लर्निंग में पूरा अपना स्टोरी लिख दो कि जैसे आई होल्डेड दिस ट्रेड फॉर 30 मिनट्स, जैसे मैं ये सब लिख देता हूँ कि आई होल्डेड दिस ट्रेड फॉर 30 मिनट्स एंड रियलाइज दैट टू अर्न बिग प्रॉफिट वी शुड ट्रेड विथ एटलीस्ट 2 लॉट्स। ठीक है, कि बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए कम से कम हम लोगों को 2 लॉट में ट्रेड करना चाहिए, कि फर्स्ट लॉट एक बड़ा मूवमेंट जैसे ही मिलता उस समय सेल कर देना होना चाहिए, और दूसरा जो है वो होल्ड करके रखना चाहिए बड़ा प्रॉफिट के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो एक बार अगर वो ऑप्शन अपने प्राइस के पास भी जाता है तो वहाँ पे भी आप एग्जिट करोगे तो यू विल बी इन प्रॉफिट। एक लॉट में बहुत ज़्यादा देर आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये लर्निंग में ये चीज़ लिखना है कि मतलब ये ट्रेड से सीख क्या मिला। उसके बाद मिस्टेक्स लिखना है, एकदम लिखना तो पड़ेगा भैया, यही आपका सब कुछ है। मिस्टेक्स में आपको क्या लिखना है, तो मिस्टेक्स में मैं इसमें लिखा हूँ कि आई शुड हैव बुक दैट ट्रेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन इट गेव अ बिग मूवमेंट, तो वो चीज़ लिख देना है। अब सारा कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद सुनिए, वो जो मैं लिया था वो पी का लिया था, उसके बाद मैं साफ लिखा हूँ कि मैं बुक किया था करीब 50 पॉइंट के आसपास, लेकिन ये और हाई मारा, 44 पॉइंट और एक्स्ट्रा हाई मारा, मतलब मेरे लेने के बाद और हाई गया इसका। मिस्टेक्स वगैरह लिखने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे प्रॉफिट डालना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका होता है वो यहाँ पे आपको रेड पेन से लिखना है। ठीक है, रेड पेन आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि जैसे देखिए यहाँ पे जैसे लॉस हुआ 350 का, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए एंट्री कॉन्फिडेंस क्या था
टू स्टार, क्यों भाई? तो लेट एंट्री था। एग्जिट कॉन्फिडेंस क्या था? तो 0 स्टार, क्यों भाई? तो आई बेटेड, एक मिनट, क्यों था, एक सेकंड। देखिए, तो संजोग से इसमें भाई था कि इट टच्ड इट्स एसेल बट एसेल वाज नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे से एसेल नहीं लगता था उस समय भाई। तो साफ यहाँ पे रेड पेन से वो लिखा हुआ है, तो देखते के साथ वो चीज़ पता चल जाता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इट्स अ बिग मिस्टेक, आई ब्रोक माई ट्रेडिंग रूल। तो इससे अब उसमें देखिए ऊपर में लिखा हुआ है एटीएम कॉल, कितना भाई? तो 100 पॉइंट। उस तरह से जैसे ये फ्राइडे का या इस तरह का होगा कॉल, तो फ्राइडे को 100 पॉइंट एटीएम भी लेने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा वो मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं होता है उसमें, आराम से आपका थीटा बहुत ज़्यादा डीके नहीं होता है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा, टोटल चीज़ आपको लिखना होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, फिर ट्रेड के ऊपर में भी जैसे ही आपने लिख दिया कि आज का ओपन इतना में हुआ है, तो ओपन लिखने के बाद जो भी कॉल आप ले रहे हो, तो उस समय वो क्या है? एटीएम है, कितना एटीएम है, मतलब एटीएम तो साफ पता है एक ही होता है। ओटीएम है, तो ओटीएम तो लेना नहीं है, वैसे अगर जो कर रहे हो तो ये चीज़ लिख देना। आईटीएम है तो कितना आईटीएम है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि कितना पॉइंट आईटीएम है, वो भी ब्रैकेट में आईटीएम के साथ लिख देना है, एटीएम के साथ वो भी पॉइंट लिख देना है। कि मतलब अब नहीं होता है ना, तो अब यहाँ पे चुपचाप एटीएम आईटीएम ओटीएम समझ में आता होगा आपको, और वहाँ पे जिस समय आप बाई कर रहे हो उस समय निफ्टी का जो करेंट ट्रेडिंग उसका होगा पॉइंट, वो वाला पॉइंट आप कैप्चर कर दीजिएगा, ठीक है। वो वाला पॉइंट लिख देने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पे ट्रेड कर रहा था, मैं ये वाला ट्रेड लिया था। तो इस तरह से जनरल लिखना है, और हमेशा डायरी का इस्तेमाल कीजिए। 2 पेन रहना चाहिए भाई, एकदम रहना ही चाहिए, कोई बड़ा रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसमें। और सारा कहानी उसमें लिख देना है कि क्या हो सकता था, क्या हुआ। उसके बाद जब आप वापस से इसको पढ़ोगे तो इतना सारा नॉलेज, इतना सारा गलती आपका सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी देखता हूँ इसमें, तो पहले का देखो सारा कुछ नोट डाउन है भाई, देख रहे हो सारा कुछ। इंडिया विक्स कितना पे था वो भी मैं लिखता था कि नो फास्ट मूवमेंट। इंडिया विक्स उस समय था 16.7 पे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर मिस्टेक में लिखा हुआ है नेवर सेल योर पोजीशन अनलेस यू गेट टू 1 टारगेट और एस सेल। मतलब शुरुआती सब ये सब था भाई, तो आपको करना पड़ेगा। लर्निंग में है कि फाइनली इट हिट्स आफ्टर 2 आवर, सो पेशेंस इज द की। सब कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब पेशेंस है, ये है, न्यू वीक है, 1 सप्ताह होने के बाद उस वीक का पूरा एनालिसिस आपको लिखना होगा। देख रहे हो सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लंबा बॉक्स बना के लिखा हुआ है डोंट ट्रेड, कैपिटल सेविंग इज प्रायोरिटी। क्या मतलब एक बार देख लेने के बाद ना डायरी, मतलब आपको सब कुछ अपना जो भी मिस्टेक है सब समझ में आ जाएगा। तो ये जरूरी है, अगर आप इतना तो करना ही करना है, ये लिखना है। देखो अनिल सिंह ठाकुर जो भी है, लेकिन वो हर एक ट्रेड में इमोशंस के साथ लिखता है। इसमें आपको अपना लर्निंग में मिस्टेक में इमोशन सब कुछ डालना है कि कैसा, हाउ आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। नहीं होता है हिंदी में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप लिखिए। अनिल सिंह ठाकुर सारा कुछ लिखते हैं वो अपने उसमें, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और बाकी कोर्स का ज़रूरत नहीं है भाई किसी को। कहने का मतलब यही है, खुद पे काम करना है, साइकोलॉजी पे काम करना है, सिस्टम पे काम करना है। यहाँ पे जो मशीन जैसा काम करेगा वो विन करेगा, जो इमोशंस के साथ काम करेगा वो लूज करेगा। तो बस एक डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए। जो नहीं लिख रहे हैं, बिगेस्ट मिस्टेक हो रहा है आपका, आप कभी इसमें सक्सेसफुल नहीं रह पाइएगा, क्योंकि आपका आप आईना ही आपके पास नहीं। आप कैसे देखोगे खुद को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कभी समझ में आएगा कि मैं देखता हूँ एक बार क्या रिकॉर्ड हुआ नहीं, जो भी है मैं सामने बोलता हूँ, तो देखिएगा। अगर आपको भी कुछ सजेस्ट करना होगा तो बताइएगा कि हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है। और सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा बढ़ाते रहिए लाइक वगैरह, कि यूट्यूब को लगे यहाँ चैनल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा।